और तीसरा एक फनी बात हो सकता है कि ट्रम्प साहब को इस बात का भी दुख है कि इंडिया ने अभी तक उनका नाम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए रिले नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान और इजराइल ने किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्या है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर हम लोग यूएसए की बात को मानते हुए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको अलाउ करते हैं तो उससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीवियरली इफेक्ट होगा। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश की आबादी का लगभग 45% आज भी कृषि पर डिपेंडेंट है, और आज़ादी के बाद से ही हमारे कृषि क्षेत्र को निगलेक्ट किया गया है। कृषि का पॉलिसी जो है उतना इनकरेजिंग नहीं रहा है, जिसके कारण कृषि अभी भी पुराने तौर तरीके से होता है। कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी डेवलप है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में, वो हमारे किसानों के पास नहीं है, और उतना सब्सिडी भी हमारी गवर्नमेंट किसानों को नहीं दे रही है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है इंडिया का किसान है और बी जो है अमेरिकी किसान है। इंडिया का किसान जो है पुराने तरीके से खेती करता है, इसके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये 100 रुपया में 4 केजी कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है। और अमेरिकी किसान जो है ये 100 रुपया में 10 किलो रेडी करता है प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और सरकार से इसको सब्सिडी भी मिलता है। अब ये किसान बी जो है, अगर ये इंडिया का मार्केट है तो ए को तो 1 केजी का कॉस्ट पड़ा 25 रुपया, और बी का कॉस्ट कितना है 10 रुपया। अगर ये 10 रुपया वाला किसान चाहेगा कि ये एरिया जो सर्कल एरिया है, सपोज इंडिया है, इसमें आके अपना सामान बेचे, तो ये तो 15 पर भी बेचेगा तब भी ये इंडिया वाले से फायदा में रहेगा। तो यहाँ का जो सिटीजन है, ग्राहक है, वो बी का सामान खरीदेगा ना, ए से तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि इसका महंगा है। इसीलिए हमारी सरकार यूएस से इंपोर्ट की गई एग्रीकल्चर और डेयरी पर लगभग 60 से 70% टैरिफ लगा के रखती है, जिसके कारण यूएस का जो आइटम है वो इंडिया में महंगा होता है और कंपेरेबल होता है इंडिया के किसान के प्रोडक्ट के। अब ट्रम्प यही चाहते हैं कि ये जीरो कर दिया जाए। अगर अब ये जीरो कर देंगे तो इंडिया के किसान कहाँ जाएंगे? इंडिया के किसान का तो जो 45% आबादी है उसका तो जीवन यापन ही खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए हम इस पे तो कोई